अब मैं शुरू करता हूँ क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन क्या होता है, ठीक है। तो क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन भी एक जो हिक्स ने 4 कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंज्यूमर सरप्लस दिए हैं उनमें में से एक है। ये अलग से भी क्वेश्चन आपको आ जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन क्या होता है। क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी द कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे फॉर द privilege of buying the good at a lower price so as to remain at the initial level of satisfaction, even if he is constrained to buy the same quantity which he would buy at a lower price if no compensating payments were made. सिंपल वर्ड्स में क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन ये कहता है कि जितना आप पहले कंज्यूम कर रहे थे, अगर आपको प्राइस में गिरावट आ जाती है और प्राइस में गिरावट की वजह से अगर आप कोई क्वांटिटी बढ़ा देते हो, प्राइस में गिरावट की वजह से अगर आप क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड ज्यादा कंज्यूम करते हो, अगर आपको सेम टू सेम वही क्वांटिटी कंज्यूम करनी है तो कितना जो है वेरिएशन देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो डायग्राम देख के आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मैं फिर से बताता हूँ कि ये जो यहाँ मैं बी लिखना भूल गया, तो ये जो ए बी है ये बजट लाइन है, ओरिजिनल बजट लाइन, और प्राइस गिर जाता है एक्स गुड का तो नई बजट लाइन ये बन जाती है। ये आईसी इंडिफरेंस कर्व है जो कि पी पॉइंट पे इनिशियल इक्विलिब्रियम था, और प्राइस के गिरने से ये जो नई इंडिफरेंस कर्व है ये आर पॉइंट पे टेंजेंट कर रही है तो नया इक्विलिब्रियम आर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ फिर आपको आगे बताता हूँ। द इनिशियल प्राइस लाइन इज ए बी विच टचेज द इंडिफरेंस कर्व आई सी वन एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट के सामने हम ओक्यू क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज देयरफॉर पी, एंड एट दिस पॉइंट द कंज्यूमर परचेजेस या कंज्यूम्स ओक्यू क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड इतना जो है ओक्यू क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहा है या ले रहा है कुछ भी, ठीक है। लेट अस नाउ सपोज दैट द प्राइस ऑफ एक्स गुड फॉल्स एंड द न्यू प्राइस लाइन या बजट लाइन इज AB1 which touches the higher indifference curve at point R। जैसा मैंने कहा अगर प्राइस गिर गया तो ये यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब बजट लाइन यहाँ शिफ्ट हो गई और नया इंडिफरेंस कर्व ये वाला बन गया, IC2 और R जो है वो नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बन गया। Therefore, as a result of the fall in price of X good, the consumer moves to a higher indifference curve and increases his purchase of X good to OQ1। तो अब वो पॉइंट R के हिसाब से तो OQ1 कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, ठीक है। The question now arises how much money the consumer would be willing to pay for the privilege of buying X good at a lower price and again reach the level of satisfaction depicted by IC1. The condition being that he or she must buy OQ1 quantity of X good। अब ध्यान से समझना, अब उसने जो नई क्वांटिटी प्राइस के गिरने से जो उसने क्वांटिटी बढ़ाई है, पहले ओक्यू क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे अब OQ1 कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन अराइज ये होता है कि वो क्या करे, किस तरीके से हो कि वो क्वांटिटी तो OQ1 ही कंज्यूम करे मगर वो सेटिस्फेक्शन पुरानी हासिल करे। तो हम क्या करेंगे, ये जो आर पॉइंट है इससे डॉटेड लाइन नीचे लगाते हैं, तो जहां पे भी ये डॉटेड लाइन पुरानी इंडिफरेंस कर्व को टच करती है पॉइंट एस को, तो अगर हम पॉइंट एस पे रहेंगे तो हम जो भी प्राइस गिरा है उसके हिसाब से क्वांटिटी खाएंगे मगर जो सेटिस्फेक्शन है वो पुरानी ही रहेगी। ऑल्दो हम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेंगे क्योंकि नई कर्व पे ये जो बजट लाइन है ये टेंजेंट नहीं हो रहा, तो ये जो पॉइंट एस है ये हमें दिखाता है कि भाई हम क्वांटिटी तो उतनी खा रहे हैं जितनी प्राइस के गिरने की वजह से खा रहे थे मगर सेटिस्फेक्शन पुरानी की पुरानी है क्योंकि हम पुरानी डिफरेंस कर्व पे हैं। तो इस केस में ये जो आर एस है ये क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन कहलाता है। एज कैन बी सीन फ्रॉम द फिगर दिस अमाउंट इज गिवन बाय आर एस, जैसा कि मैंने बताया ये वाला पॉइंट ये वाला, ठीक है। इफ आर एस मनी इज टेकन अवे फ्रॉम द कंज्यूमर ही वुड बी at his initial level of welfare depicted by the indifference curve IC1 and will buy OQ1 quantity of X good। तो अगर हम ये RS उससे ले लें, ये जो है RS, ठीक है, ये उससे वापस ले लें तो वो S पॉइंट पे आ जाएगा जो कि पुरानी इंडिफरेंस कर्व पे है, तो वो एस पॉइंट के सामने कंज्यूम तो कर रहा है प्राइस के गिरने के हिसाब से और जो सेटिस्फेक्शन है उसकी वो पुरानी है। समझ की बात, यही चीज तो मेन है। दस आर एस इज द क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन। तो आर एस जो होगा वही क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन होगा। आप साथ के साथ डायग्राम बनाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा इस टॉपिक में, ठीक है।